Now we are starting with 15.6 Biological Diversity Act 2002. Now what's the meaning of act? Act is nothing but a one type of law. Biodiversity Act में क्या होगा? So the plant and animal which will be protected, plants और animal, ये तो जो भी बायोडाइवर्सिटी है, इनको क्या मिलेगा? ये एक्ट से या इस लॉ के वजह से उनको प्रोटेक्शन मिलेगा. So this is called as the Biological Diversity Act 2002. Now what is the meaning of that? यहाँ पर कब हुआ, किसने फॉर्म किया, वो वाला पार्ट. इंडिया पार्टिसिपेटेड इन अर्थ समिट, Rio de Janeiro, and party to Convention of Biological Diversity, that is CBD, Convention on Biological Diversity, 1992, in order to provide a framework for a sustainable management and conservation of our country's natural resource. Government passes the Biological Diversity Act BD Act in the year 2002, compliance with the CBD. यानी कि इंडिया ने जो अर्थ समिट जो भी ये किया था, और उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, इसका कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने ये बिल को पास किया है इन द नेम ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बीडी एक्ट इन द ईयर 2002, जो कि सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से सिमिलर एक्ट. इंडिया के अंदर ये एक्ट का नेम है, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में ये हुआ. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया देखो. The law broadly defines a biodiversity as a plant, animals, and microorganisms and their parts, their genetic material and byproduct. It excludes a value-added products and a human genetic material. देखो यहाँ पर क्या आएगा, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके कुछ अलग अलग पार्ट, ये सभी पार्ट और जेनेटिक मटेरियल एंड द बायो. बट इसमें क्या बोला है, कौन से वाले प्रोडक्ट को नहीं ऐड किया है? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल. ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल इन द सेंस, जैसे हमको अगर ह्यूमन दैट इज इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है आज के डेट, तो हमको बैक्टीरिया का यूज लगेगा. हम लोग क्या करेंगे, तो उस बैक्टीरिया के अंदर ये जीन को ट्रांसफर करके इस इंसुलिन का प्रोडक्शन करेंगे. तो ये सब जो पार्ट है दैट इज जेनेटिक मटेरियल, ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल, ये पार्ट इसमें से एक्सक्लूडेड है और सभी पार्ट इसके अंदर आ जाएगा, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर. नाउ रेगुलेशन ऑफ access to Indian biological resource as well as scientific cataloging of a traditional knowledge about the ethnobiological material were the main objects for proposing this acts. Okay, so ये सब एक्ट के अंदर जो भी है, ट्रेडिशनली जो भी हमारे रिसोर्स है, इंडिया के अंदर जितने भी रिसोर्स है, प्लांट से, एनिमल से मिलने वाले, तो वो सभी जो भी है इस एक्ट के अंदर आ जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट पार्ट. अब हमारे इंडिया के अंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के लिए ऑलरेडी कौन से डिवीजन है स्टेट में, या तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो कि इसको ये कर रहा है. नाउ a three-tier system has been established with the National Biodiversity Authority (NBA) at the national level, the State Biodiversity Board, that is SBB, at the state level. यानी कि नेशनल लेवल में पूरे इंडिया के लिए जो भी ये अथॉरिटी है, उसका नेम है एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, और स्टेट के लिए, हर एक स्टेट के लिए अलग से स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड रहेगा at the state level, and the biodiversity management committee at the local level for the approval of a utilization of biological resource
फॉर कमर्शियल एंड रिसर्च पर्पस। यानी कि लोकली कोई एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर लोकली जो भी प्लांटेशन है, कोई एनिमल्स है, तो उसका यूज रिसर्च या तो किसी पर्पस के लिए करना है या नहीं करना है, तो उसके लिए जिसको भी करना है, उसको जो भी है, उस पर्सन को जाके यहाँ पर बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो कि लोकल के लिए है, वहां पे जाके उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, और फिर जाके आगे का जो भी प्रोसेस स्टार्ट हो, अगर परमिशन मिला तो। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर फॉरेनर, जो बाहर कंट्री से आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही मैंडेटरी है, उनको करना ही है। एनआरआई एज वेल एज इंडियन सिटीजन एंड इंस्टीट्यूट टू सीक अ परमिशन फ्रॉम एनबीए बिफोर एक्सप्लोरिंग अ लोकल रिसोर्स। यानी कि देखो, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अभी आज के डेट में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वगैरह है वो पीएचडी वगैरह करते हैं, तो पीएचडी के अंदर किसी भी नए कुछ जो भी है रिसोर्स या तो कुछ प्लांट्स वगैरह का उनको क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। तो इसके लिए अगर वो स्पीसीज या प्लांटेशन लोकली जो है, तो उस पर्सन को या बाहर से आए हैं वो पर्सन को, या तो इंडियन सिटीजन को या स्टूडेंट्स को, एनआरआई को, फॉरेनर को, सभी को लोकल जो कमिटी है उनके पास पहले परमिशन लेना पड़ेगा। Now, permission from NBA, that is National Biodiversity Authority, before exploring a local resource. NBA has power of civil court. उसके पास civil court का भी power है. Not seeking approval of NBA can incur a jail and up to a 10 lakh rupees fine. यानी कि अगर हमने बिना परमिशन के अगर कुछ भी ये किया, तो उसके अंदर 10 लाख तक का फाइन और फिर जेल भी हो सकता है, अगर हमने परमिशन नहीं ली ना। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारे इसके अंदर। सो नो द कन्वेंशनलिस्ट, ओके। यहाँ पर एक जो भी है, दैट इज महाराष्ट्र से राहीबाई पॉपर, सीड मदर ऑफ महाराष्ट्र, hailing from remote village in Ahmednagar district. Rahibai runs a seed bank for a 54 crop and 116 variety. 54 क्रॉप्स के लिए, और उसके अंदर भी टोटल कितनी वैरायटी, 116 वैरायटी के सीड बैंक, यानी कि अलग अलग सीड को वो स्टोर करके रखती है और फिर वो फार्मर्स को सेल करती है। ऐसे ये पर्सन है जिसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड वगैरह भी मिले हैं। दिस इज अ पर्सन हु इज अ राही भाई। नाउ क्रॉप इंक्लूड अ वाइल्ड वैरायटी। अब ये सीड के अंदर कौन से वैरायटी थे? क्रॉप्स इंक्लूड अ वाइड वैरायटी ऑफ ब्रिंजल, गवा, मैंगो, स्पिनच, मेथी, millets, pulses, hyacinth bean and peas. She also trains the farmer and students for seed selection. यानी कि स्टूडेंट्स वगैरह, अगर कोई फार्मर्स वगैरह या तो कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनको वो सीड का सिलेक्शन कैसे करना है, अच्छे वैरायटी का, वो सब भी वो ट्रेनिंग देती है उनके यहाँ पे। एनहांसमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी का भी देती है दान। पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, ये सभी के लिए वो ये करते हैं। नाउ शी इज अमॉन्ग 3 इंडियन ऑन बीबीसी लिस्ट ऑफ 100 वुमेन 2018। ओके, 2018 के अंदर 100 वुमेन का जो भी नंबर से उस कैटेगरी में इनका नंबर भी आया था और इनको अवार्ड भी मिला है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नो द कन्वर्स नेशनलिज्म में exponential growth of human population coupled with the industrial development has resulted in the rampant loss of natural resource over a last 10 decade। अगर हम लोग लास्ट 10 ईयर का भी अगर एक डाटा ये कर रहे हैं, तो उस डाटा के अंदर हमको ऐसे दिखेगा कि जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि प्लांट से, एनिमल से, उनके नंबर लास्ट 10 ईयर में धीरे 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 लॉस होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। This uncontrolled exploitation of a nature disturbed with a delicate balance between a living and non-living component of biosphere. Utilization and production of synthetic material and construction activity have pumped a several undesired substance in an ecosphere. This has resulted in a severe pollution. Any substance that causes a pollution is called it as a pollutant.
In order to protect and improve the quality of our environment, the government of India has passed the Environment Protection Act in 1986. Okay, 1986 में जो अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन हो रहे हैं, जैसे कि सॉइल पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑलरेडी यहाँ पर लॉ के इसमें डाला है। तो ये तो हो गया पॉल्यूशन से रिलेटेड कि अगर पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ये सब लॉ है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी आर स्टार्टिंग विद इसके बीच का जो भी पार्ट है वो डिलीटेड है और इसके बाद डायरेक्टली ये लास्ट का पार्ट है। इसके अंदर भी कुछ पार्ट डिफॉरेस्टेशन का डिलीटेड है और रिफॉरेस्टेशन वाला जो भी पार्ट है एग्जाम पे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद 15.10 sorry we are starting with a 15.10 deforestation. All you know that deforestation जहां पर हम लोग प्लांटेशन वगैरह जो भी है वो कट कर रहे हैं, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। तो वो पार्ट तो थोड़ा डिलीटेड है, आगे वाला पार्ट है, सो वो हम लोग देख लेते हैं। नाउ reforestation is a process of restoring a forest that once existed but was destroyed and removed at some time in the past. Okay, जो ऑलरेडी जो भी है फॉरेस्ट का एरिया ऑलरेडी था बट बिकॉज ऑफ सम रीजन वो फॉरेस्ट का एरिया धीरे 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 कम होते होते एकदम, देखो यहाँ पर देख सकते हो 2001 में यही एक फॉरेस्ट का एरिया है जो एकदम फॉरेस्ट के एरिया में प्लांटेशन कट हो गए या चले गया। 2019 तक इसको 19 ईयर में पूरा प्लांटेशन किया है। सो रिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या है? सो रिफॉरेस्टेशन यानी कि जो एरिया के ऊपर प्लांटेशन नहीं है, ऐसे जगह पे जहां ऑलरेडी था लेकिन आज के डेट में नहीं है, तो वहां पर अगर हम लोग आज के डेट में प्लांटेशन स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट 10 टू 20 ईयर में वहां पर प्लांटेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इट एज रिफॉरेस्टेशन। नाउ रिफॉरेस्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ restoring a forest that once existed but was destroyed or removed at some time in the past. Reforestation occur naturally in a deforested area। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये 2000 एरिया 1 का एरिया है, सेम एरिया दोनों भी है, बट 2001 में यहाँ फॉरेस्टेशन नहीं था, वहीं पर फॉरेस्टेशन करते करते 19 ईयर में ऐसा कंडीशन हो गया है कि वहां पूरा फॉरेस्ट का फॉर्म है। वी कैन स्प्रेड अप दिस बाय प्लांटेशन ऑफ अ ट्री विथ ड्यू कंसिडरेशन टू बायोडाइवर्सिटी दैट एग्जिस्टेड बिफोर। नाउ अब इसके अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये वाला पिक्चर आपने ऑलरेडी देखा भी होगा या तो आपको पता भी होगा, जिनको पद्मश्री अवार्ड 2019 में मिला था। द नेम ऑफ दिस पर्सन इज सालुमारा थिमाका। ओके, इंडिया की जो भी पर्सन है जिन्होंने हाईवे के साइड में या तो जो भी है वहां पर इन्होंने बनियान के जो भी है ट्री लगाया था 385। नाउ सॉरी, नाउ best example of people's participation in a reforestation is a Salumara Thimaka, in a India environmentalist mentalist from a state of Karnataka, noted for her work in a plantation and tending to a 385 banyan tree along a 4 kilometer stretch of highway between a Hilukal and Kuda। ओके, 4 किलोमीटर का जो भी हाईवे का एरिया था वहां पर आप लोग देख सकते हो बड़े बड़े ट्री बनियान्स के जो भी है फॉर्म किए और उनको मेंटेन भी किया। शी हैज आल्सो प्लांटेड नियरली 8,000 other trees. Her work has been honored with the National Citizen Award of India and she was conferred with the Padma Shri Award in 2019 में। ओके, सो ये एक पॉइंट दिया है। दूसरा और एक पर्सन का दिया है, दैट इज मोइरंगथन लोहिया from Manipur, dedicated 17 years of his life to restore a Panchlilok forest. She left his job and took over a task of bringing back a lost glory
ऑफ 300 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ओके, जो भी फॉरेस्ट का एरिया है, वहां पर जो भी है जितने फॉरेस्ट निकल गए थे, सो उसको प्लांटेशन करते करते 17 ईयर्स में अलग अलग वैरायटी और प्लांटेशन किया है। ही प्लांटेड अ वैरायटी ऑफ ट्री लाइक bamboo, oak tree, ficus, teak, jackfruit, and Mongolia. Today, the forest has over 250 variety of plant, including a 25 variety of bamboo. He is now selected as a home by great diversity of animal too. यानी कि जहां पर प्लांटेशन हुआ, वहां पर अल्टीमेटली एनिमल्स भी आए, और एनिमल्स आने की वजह से वहां का बायोडाइवर्सिटी हाई हो गया। इसके बाद में फिर ये वाला पार्ट आपको पता भी होगा, दैट इज द अमृता देवी बिश्नोई वुमन। ओके, सो अ केस स्टडी of a people participation in a conservation of a forest. Now, history of a people participation in India can be traced back to 1731. The minister of King Jodhpur in Rajasthan tried to cut a forest to produce a wood from new palace. Okay, उन्होंने नया पैलेस बनाने का स्टार्ट किया, जिसके वजह से उन्होंने बहुत सारे प्लांटेशन कट करना स्टार्ट किया। बट वहां के जो भी लोकल पीपल थे, उन्होंने इसको स्टॉप किया। सो लोकल बिश्नोई कम्युनिटी known for peaceful coexistence with nature opposes a king's man. A Bishnoi woman, Amrita Devi, hugged the tree and lost her life in an attempt for protecting the forest. Her three, three daughters and hundreds of other Bishnoi too lost their lives. यानी कि उनको उनका जो भी है डेथ हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कटेशन जो भी है, जब तक जिंदा रहे तब तक कट करने को नहीं दिया है ट्री को। पूरे के पूरे 100 पीपल और प्लस वो पर्सन और उनका पूरा ये। नाउ नेक्स्ट केस स्टडी में वही पार्ट यहाँ पर दिया है। The government of India has recently announced Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award for the individual or a community from a rural area that have shown a extraordinary courage and dedication in protecting a wildlife. यानी कि जैसे इनके जैसे जो अलग अलग पीपल है, जो लोकल एरिया में रह रहे हैं, और वहां पर वो उनके बायोडाइवर्सिटी को अगर प्रोटेक्शन करने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, तो उनके नाम पे, ओके, ये पर्सन के नाम पे, दैट इज अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड जो भी है, वाइल्ड लाइफ अवार्ड जो भी है, अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। नाउ इन 1980, रिलीजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ पार्टिसिपेशन ऑफ local community, Government of India introduced the concept of Joint Forest Management (JFM) so as to work closely with the local community for protecting and managing a forest. In a return for their service to the forest, community get a benefit of various forest products like fruits, gums, rubbers, medicine, etc. And thus the forest can be conserved in a sustainable manner. यानी कि जो भी फॉरेस्ट एरिया के या तो नियर बाय एरिया में जो भी पर्सन रह रहे हैं, उनको लेके गवर्नमेंट ने बहुत सारे वैरायटी फॉरेस्ट के अंदर लगाया, जो कि फ्रूट्स के वैरायटी है। अगर वो प्लांटेशन रबर दे रहा है तो रबर का, गम्स का। सो इससे फायदा क्या हुआ, जो लोकल पीपल थे उनको ये सब मिला, फ्रूट्स मिला, गम्स मिला, रबर्स मिला, मेडिसिन, और एज वेल एज जो गवर्नमेंट है उसको क्या मिला, तो गवर्नमेंट को प्लांटेशन करके मिला, और प्लस उसको जो भी है प्रोटेक्शन जो भी लोकल पीपल है उनके वजह से मिला। नाउ an ambitious project of planting 50 crore tree in a few years was taken up by government of Maharashtra in the year 2060 under the project yearly target were given to each district। आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जस्ट 2016 में स्टार्ट किया था एक प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 2 कोटी लक्ष्य एकड़ लक्ष्य ऐसे करके प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किया था। और जिसके वजह से आज जो भी आप लोग अगर जाते हो शिरगांव, सातपाटी, तो वहां पर आपको जो छोटे छोटे ट्री मिलते हैं, ओके, आपको बीच एरिया में जो छोटे छोटे अभी ट्री मिल रहे हैं, जैसे आपको केलवा में मिलेंगे, देखो वहां पे तो लोकल लोगों ने लगाया है, बट सातपाटी वगैरह इस एरिया में जाओगे तो वहां पर आपको बीच एरिया में जो प्लांटेशन मिल रहा है, जो अभी कुछ हाइट तक चले गया है,
तो वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन से स्टार्ट किया था। अपने यहाँ की कॉलेज में से FY के SY के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां गए थे और प्लांटेशन ड्राइव किया था, टीचर्स वगैरह भी गए थे। ओके, नाउ द प्लांटेशन ड्राइव इन अ लाइन विद द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी NFP, which was aimed at maintaining a 33% forest cover in country, a 24-hour toll free helpline number, that is 1926, called Hello Forest, has been set up to provide information regarding a plantation, protection, and for mass awareness. The Forest Department has created a mobile application called My Plant to record a detail of plantation, such a number, species, and location. वो सब सॉरी वो सब वहां पे क्या रहेगा, उसके अंदर दिया रहेगा। नाउ authority are expected to take care of sampling in the first year, that is first year में 2016 में महाराष्ट्र में कितना प्लांटेशन हुआ था, तो 2.87 करोड़ सैम्पलिंग वेयर प्लांटेड। 2017 में 5 करोड़ 5.17 करोड़, दैट इज 5 करोड़ एंड 17 लाख जो भी प्लांटेशन हुआ था। एंड 2018 में 15 crore and 17 lakh plantation count was achieved. In the year 2019, the government aimed at phenomenal of 33 crore sampling plantation, which was announced by Anandvan Varora. The government has decided to adopt a Japanese मायावाकी मेथड। ओके, मायावाकी मेथड क्या है वो हमने ऑलरेडी इस लेक्चर के पहले देखा था। सो जापानीज मायावाकी मेथड ऑफ plantation for this project, state government department and social forestry department have run a successful pilot plantation program using a Mayawaki pattern in a various districts like Bid, Hingoli, Pune, Jalgaon and Aurangabad, etc. So this is all about 15.11 मिशन हरित महाराष्ट्र। ओके, मैं आपको ये टॉपिक बोलना भूल गया था, दैट इज 15.11। सो ये जो टॉपिक है प्लांटेशन वाला जितना भी पार्ट है, तो ये 15.11 के अंदर आ रहा है। प्लांटेशन वाला जितना भी पार्ट हमने देखा वो वाला पार्ट। सो दिस इज जस्ट अ मिनट ऑफ यू। So this is all about today's, just a minute.